कुछ जगहें समय से नहीं, शाप से बंधी होती हैं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो हर अमावस को फिर से जन्म लेती हैं। ये है भूत जंक्शन, जहां डर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये कहानी है निशा और आरव की। निशा एक राइटर थी जिसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उसे समझना चाहती थी। खंडर, सुनसान जंगल और अधूरी कहानियां उसकी दुनिया थीं। और आरव एक फोटोग्राफर जो सच को अपने कैमरे में कैद करता था। लेकिन उस रात उसका कैमरा कुछ ऐसा कैद करने वाला था जिसे देखना इंसान के बस में नहीं। शाम के करीब 6 बजे उनकी गाड़ी एक सुनसान गांव के सामने रुकी। नाम था रुधिरपुर, एक ऐसा गांव जहां कोई नहीं रहता, फिर भी हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं और हर दरवाजा खून जैसा लाल था, जिन पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ना जैसे मना हो। तभी एक आवाज आई, बारात निकलने वाली है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। लाल जोड़े में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे मौत को देख चुकी थीं। उसने धीमे से कहा, छुप जाओ, और अगले ही पल वो गायब हो गई। आरव ने दोबारा सामने देखा तो निशा वहां नहीं थी, और दूर अंधेरे में वो किसी का हाथ पकड़े जा रही थी। एक दूल्हा जिसका चेहरा सहरे में छुपा था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। उसके आसपास दुल्हन बनी औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। लेकिन जैसे ही आरव ने पीछे मुड़कर देखा, निशा वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर वो कौन थी? रात को जब आरव ने कैमरे की तस्वीरें देखीं, उसकी सांस थम गई। हर फोटो में निशा के पीछे वही दूल्हा खड़ा था, और हर तस्वीर में वो थोड़ा और करीब आ रहा था। टेंट के बाहर अचानक मंत्रों की आवाज आने लगी, इस बार बहुत पास से। आरव बाहर निकला और उसने देखा वही बंगला जो कुछ देर पहले खंडर था, अब रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहां कोई शादी हो रही हो। अगली रात वो उस बंगले के अंदर गए। 56 भोग सजे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सीढ़ियों से वो दूल्हा नीचे उतरने लगा। निशा की आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वो उसकी दुल्हन बन चुकी थी। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे खामोशी में डूब गई। फेरे शुरू हुए, आग जली, और उस दूल्हे का अधमरा चेहरा सामने आया। उसने आरव को धक्का दिया और निशा के साथ फेरे पूरे कर लिए, और फिर एक चीख के साथ सब कुछ गायब हो गया। जब सब शांत हुआ, वहां सिर्फ खंडर था और आरव अकेला। निशा हमेशा के लिए जा चुकी थी, क्योंकि वो दूल्हा हर अमावस को अपनी दुल्हन लेने आता है, और जो एक बार उसकी हो जाए वो कभी वापस नहीं आती। और इस बार वो दुल्हन निशा थी। अब सवाल ये है, अगली अमावस पर वो किसका इंतजार करेगा? भूत जंक्शन, जहां कहानियां खत्म नहीं होती। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है।